हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपी आयुष के लास्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में, जो क्लास 12 के बेसिस पे हो रही है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और अब वो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अब हमारा काउंसलिंग की डेट्स कब आएंगी। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के रिगार्डिंग ये सेशन है आपका। सो फ्रेंड्स, आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ने फिल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग से जनरल डिटेल्स मांगी गई थी, सिर्फ आपका एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। और जहाँ तक आपसे जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आपसे मांगे गए वो सिर्फ क्लास 12 की डिटेल्स मांगी गई। आपसे पूछा गया था कि आपको यूनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे यस किया तो वो यूनानी के लिए भी एलिजिबल हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे नो किया है वो स्टूडेंट सिर्फ बीएमएस और बीएचएमएस के लिए एलिजिबल हैं। आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म से ही आपको समझा रहे हैं कि कैसे क्या क्या आगे चीज़ होगी। उसके बाद आपसे मांगा गया कि क्लास 12 में आपकी डिटेल्स मांगी गई, जिसमें पहले आपसे पूछा गया कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के 500 में 350 नंबर थे तो उसने ऑब्टेन मार्क्स में 350 लिखा, आगे टोटल मार्क्स में 500 लिख दिया। ये हो गया आपके क्लास 12 के नंबर्स। उसके बाद फिर आपसे जो डिटेल्स मांगी गई उसमें आपसे पूछा गया कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके नंबर बताइए। तो किसी के इंग्लिश में 80 नंबर्स है तो उसने नंबर्स में लिखा है 80, आगे आउट ऑफ में 100 नंबर लिखा। इस तरह से आपने ये चारों डिटेल्स दे दी कि फिजिक्स में 70 है आउट ऑफ 100, बायोलॉजी में 80 है आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 52 है आउट ऑफ 100। ये आपने डिटेल्स डाली। उसके बाद फिर आपको लास्ट में टोटल डालना था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट्स का आपका टोटल नंबर कितना है। 300 नंबर का होता है तीनों, 100 इंटू 3 300 नंबर का होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका 251 आता है 300 में, तो आपने टोटल नंबर में डाला 251, आगे आपने डाला आउट ऑफ 300 और उसके आगे आपको परसेंटेज डालना था, जो भी आप लोग की परसेंटेज निकालनी है। बस यही था एक कैलकुलेशन। तो होपफुली आप लोग ने भी ऐसे ही किया होगा। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों से किसी भी टाइप की डिटेल्स नहीं मांगी गई और ना ही आप लोगों से नीट की डिटेल्स मांगी गई। नीट आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा गया कि नीट का आपका रोल नंबर क्या था, नीट का आपका परसेंटाइल क्या था, और ना ही आपका नीट का नंबर क्या था। तो इससे आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जैसे सीएस ने आपको पहले ही बताया था कि ये काउंसलिंग ओनली क्लास 12 के बेसिस पे होने वाली है। अगर इसका नीट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल आपसे नीट की भी जानकारी ली जाती, बट नीट अब यहाँ से पीछे छूट गया। ये जो लास्ट राउंड हुआ था 29 और 30 तारीख को, जिसको स्टैंडर्ड मॉपअप राउंड के नाम से बोला जा रहा था यूपी में, वहाँ तक नीट था। उसके बाद से अब नीट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लास्ट राउंड में गवर्नमेंट की बची हुई 9 सीटें थी, वो 9 की 9 सीटें पूरी अलॉट हो गई हैं। ये राउंड जो आपका होने वाला है क्लास 12 के बेसिस पे, इसमें आप ये लोग समझ लो कि ये पूरी तरह से आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होने वाला है। इसमें कोई भी आपकी गवर्नमेंट सीट अब बची हुई नहीं है। तो 9 की 9 सीटें आपकी लास्ट राउंड में निकल गई, प्लस प्राइवेट सेक्टर की जो काउंसलिंग हुई थी लास्ट राउंड में, उसमें 426 बच्चों ने एडमिशन लिया, 426 बच्चों को सीटें अलॉट हो गई हैं। अब हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चे सीट ना लें, कोई भी उनका रीज़न हो सकता है XYZ, बट 426 सीट्स लास्ट राउंड में निकल गई। सो अब आप लोग ये जो काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग के लिए जो आप लोग पूछ रहे हो कि डेट्स क्या हैं, तो डेट्स के लिए कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए स्टूडेंट, पैनिक मत होइए। आप लोगों से एप्लीकेशन ले लिए गए, स्टूडेंट को भी, गवर्नमेंट को भी फ़िल्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 15 दिसंबर की गवर्नमेंट के पास लास्ट डेट है, यानी कि यहाँ से 12 दिन है। 12 दिन बहुत होते हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। जो बची हुई सीट्स अगर हम देखते हैं तो 175 सीटें अभी होम्योपैथिक में बची हैं, 555 सीटें आपकी यूनानी साइंस में बची हैं BUMS में, और नियर अबाउट आपकी 2463 सीटें इसमें आयुर्वेदिक की बची हैं। तो टोटल आपका जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है तो वो नियर अबाउट 3000 सीट्स की आपके ऊपर काउंसलिंग होगी, और लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चों ने इस राउंड में कैलकुलेशन किया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। सो आप लोगों का पूरा एनालिसिस बनेंगे, उसके बाद आप लोग की काउंसलिंग की डेट्स आएगी। काउंसलिंग की डेट्स आने में कभी भी आ सकती है, आज रात को भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और हो सकता है परसों भी आ जाए। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत रहो। उससे पहले अगर आप लोग अपने अपने DD बना लो। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप लोग 50,000 का DD बनाते हो,
डीडी के बारे में बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो डीडी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। डीडी आप किसी भी रिकॉग्नाइज बैंक से बना सकते हो, चाहे वो जिसमें आपका अकाउंट हो या ना हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो लाइक एसबीआई का ही अकाउंट हो, किसी भी बैंक से आप जाके डीडी बनवा सकते हो। 50,000 रुपीज़ का डीडी बनवाना है। निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसके नाम से आपका डीडी बनेगा 50,000 रुपये का। और इस डीडी के पीछे आप अपना नाम लिख दीजिएगा और यूपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है 6 डिजिट का, वो लिख दीजिएगा। बस इतना काफ़ी है। डीडी बनवा लीजिए और अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई थी वही डिटेल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। आपका क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड काफ़ी स्टूडेंट नहीं समझते कि बोनाफाइड क्या होता है। जिस भी स्कूल से आपने क्लास 12 को पास किया है, वो स्कूल आपको छोड़ने के टाइम एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है, जिसमें वो लिखता है बच्चे का नाम, कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम है श्वेता कुमारी, तो श्वेता कुमारी सन ऑफ महेंद्र सिंह हैज़ पास द क्लास 12 फ्रॉम दिस स्कूल, तो वो आपको आपके स्कूल से ही मिलता है बोनाफाइड। और आपसे क्या मांगा गया था इस फॉर्म में? इसमें आपसे मांगी गई थी आपकी डोमिसाइल। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं या जो बाहर के बच्चे हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप लोग अपनी डोमिसाइल लेके जाओ। और आपसे मांगा गया था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख सकते हो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा आधार कार्ड रख सकते हो। तो इस हिसाब से ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन मोड पे होगी। ऑफलाइन मोड का मतलब कि इंटरनेट पे नहीं होगी, आप लोग को जाना पड़ेगा काउंसलिंग केंद्र में, जो कि काउंसलिंग होगी आपकी लखनऊ में होगी। अभी तक जो भी जहाँ पे सारी काउंसलिंग हुई है, होपफुली ये भी काउंसलिंग वहीं पे होगी। नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है लखनऊ में, गोमती नगर एरिया में, वहाँ पे ही सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इसमें जो काउंसलिंग जो वर्ड होता है, काउंसलिंग का जैसे आप लोग को पहले भी बताया था कि काउंसलिंग का मतलब होता है फिल्टराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चों को पहले मौका देते हुए नीचे तक जाना। तो जो आपकी मेरिट बनेगी, इसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कैसे काउंसलिंग होगी। सपोज़ के लिए जो एप्लीकेशन आए हैं, इसमें जो सबसे ऊपर 95% वाला बच्चा था, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 95 नंबर का परसेंटेज निकल के आ रहा है, तो ये 95 से वो स्टार्ट करेगा ऊपर से। तो जैसे पहले कॉल आएगा तो 90 से लेके 95 वाले बच्चे आ सकते हो, फिर 85 से 90 परसेंटेज वाले बच्चों को बुलाएंगे, फिर 80 से 85 वालों को बुलाएंगे, फिर 75 से 80 वालों को बुलाएंगे, फिर 70 से 75 वालों को बुलाएंगे, फिर 65 से 60 वालों को बुलाएंगे, फिर 55 से 60 वालों को बुलाएंगे, फिर 50 से बुलाएंगे। इस हिसाब से आपको बुलाएंगे। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी में 50% तक जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है, वो सभी बच्चे इसमें इन्वाइटेड थे। और अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हो, ओबीसी एससी एसटी आते हो, तो आप लोग के लिए जो लास्ट परसेंटेज है वो 40% है। लास्ट परसेंटेज कभी तभी टच होगी जब लास्ट तक सीटें बचेंगी। फॉर एग्जांपल अगर 55% तक सीटें ख़त्म हो जाती है तो लास्ट तक मौका नहीं जाएगा। इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे जब आप लोग का जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिस पे ये चीज़ लिखी थी कि जो काउंसलिंग में आप लोग जो डिटेल डाल रहे हो, वो तो एक वर्बल आप डिटेल डाल लो, आपको काउंसलिंग के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होने चाहिए। इसके लिए आप लोग हमको फ़ोन मत कीजिएगा, कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे आप लोग भी कमेंट जो करते हो तो किसी और स्टूडेंट को पता है तो आप लोग आंसर देके एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो, तो एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी आप लोगों के बीच में, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो काफ़ी कमेंट्स रहते हैं, एसीएस भी बिजी रहता है अपने रजिस्टर्ड क्लाइंट्स के साथ और अपनी रिसर्च में, तो आप लोग एक दूसरे का आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर किसी स्टूडेंट को पता है वो दूसरे की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड और आप दूसरे बच्चों की हेल्प करिए कमेंट बॉक्स में। और जब आप लोग ने जो फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म के नीचे लास्ट में आपने देखा होगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं और आप लोग को अपनी मेरिट का फ़ायदा उठाना है, तो जो इसकी नोटिस आई थी ये इस क्लास 12 के बेसिस की जो राउंड हो रही है, इसकी जो नोटिस आई थी वो जो 11 पन्नों की नोटिस थी, उसके पेज नंबर 5 पे ओबीसी का वो लिखा हुआ है कि प्रोफॉर्मा क्या होना चाहिए। तो आप लोग को अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है तो वो चीज़ कर सकते हो। आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे जो यूपी के अंदर इंटर करेंगे तो उन लोग को जनरल जो 50% होता है उतना ही होना चाहिए। सभी बच्चे इनवाइटेड थे। वैसे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट और ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पड़ती थी, जो कि अब फिनिश हो चुके हैं। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि लाइक सर इसमें फीसेस क्या है,
तो आप लोग जब इंटर करोगे तो जो फीसेज रहेंगी आयुर्वेदिक के अंदर, यूपी में जो मिनिमम फीस थी वो 2,04,600 रुपये थी मिनिमम। यहाँ से लेके फिर आपकी 3 लाख रुपए तक पर ईयर की फ़ीस है। जैसे सपोज कर लो किसी की 2 लाख रुपए फीस है, किसी की 2,20 है, किसी की 2,50 है, किसी की 2,60 है, किसी की 2,70 है, किसी की 2,80 है, किसी की 3 लाख है। इस तरह से आपको डिफरेंट फीसेस मिलेंगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अपनी काउंसलिंग करिएगा कि अगर आपके पास अच्छा परसेंटेज है तो फीस को भी सेव कर सकते हो, तो फीस भी सेव कर सकते हो। पैकेज जानना चाह रहे थे आप लोग, तो पैकेज के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपका कोर्स होता है आयुर्वेदिक का BMS का, टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है। इस 5.5 साल में आखिरी का 1 साल जो होता है वो आपका इंटर्नशिप होता है। इसमें आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी सीनियर डॉक्टर के अंदर कि पेशेंट को कैसे देखते हैं, वो सब चीज़ें सीखते हो। उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। जो आप लोग कॉलेज में जो थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो 4.5 साल की, तो वो 4.5 साल की आपको फ़ीस देनी पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख रुपए की फ़ीस है तो 2 इंटू 4.5 यानी कि 9 लाख रुपए। पहले साल में काफ़ी कॉलेज कुछ एडिशनल अमाउंट लेते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 10,000 रुपये ले लिए, सिक्योरिटी अमाउंट ले लिया जो कि लास्ट में रिफंडेबल रहता है। कोई कॉलेज 25,000 लेगा, कोई 30,000 लेगा। तो ये तो एक बेसिक सा है, ऐसे हिसाब से मेडिकल MBBS में भी होता है और इसमें भी होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एडिशनल में जो आप लोग हॉस्टल लेते हो, हॉस्टल में जैसी फैसिलिटीज़ लेते हो, हर कॉलेज का अलग अलग हॉस्टल रहेगा। कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 60,000 हिसाब से चार्ज करेंगे आप लोगों से। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा एडमिशन होगा। पहले आप लोग को लखनऊ में जाओगे, लखनऊ में आप लोग को काउंसलिंग रूम होगा। काउंसलिंग रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जाता है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने 30 कॉलेज हैं, तो 30 में से आपको जो लेना है, आप उसको जिस कॉलेज का नाम लोगे वो कॉलेज आपके नाम पे लॉक हो जाएगा और तुरंत आपको वहाँ से एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसके ऊपर लिखा रहेगा अलॉटेड और साइन रहेगा और मोहर लगी होगी। तो यानी कि गवर्नमेंट ने आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया। यहाँ तक कोई कॉलेज का रोल नहीं है। यहाँ पे सारी कौन कर रहा है कार्रवाई? गवर्नमेंट कर रही है। तो कॉलेज ने आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। उसके बाद आपके अलॉटमेंट लेटर पे ही लिखा रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ फीस जमा करने की क्या है। सपोज कर लो आप लोग को 2 दिन का या 3 दिन का टाइम मिलता है, तो उसके बाद सीधा आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। वैसे काफ़ी कॉलेजेस काउंसलिंग रूम सेंटर जो रहता है आपका नेशनल होम्योपैथिक, उसके बाहर भी सारे कॉलेज अवेलेबल रहते हैं अपने काउंटर्स लगा के। आप वहाँ पे भी उनसे बात कर सकते हो, अदरवाइज़ उनके कॉलेज में भी आप जाके विजिट करके फ़ीस जमा कर सकते हो। इस तरह से आप लोग करोगे। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, स्पॉट पे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कॉलेज आपको नहीं चाहिए। जो कॉलेज आप बोलोगे वो कॉलेज का आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो 50,000 रुपीज़ का आप जो DD लेके जाते हो वो आप लोग की फीसेस से माइनस हो जाता है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट के रूल्स का उल्लंघन करता है, यानी कि सीट लेने के बाद सीट को छोड़ने की कोशिश करता है, तो वो 50,000 रुपये आपको एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट चार्ज कर देती है। बिकॉज यहाँ पे आप सीट की वेस्टेज कर रहे हो, ना आप सीट ले रहे हो, ना वो सीट आपने दूसरे बच्चे को लेने दी। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लिया, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स डाली थी, ध्यान रखना वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को वहाँ पे लेके जाने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए आप और अपना DD बनवा के रख लीजिए आप लोग 50,000 रुपये का। निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम पे आप एक DD बनवा के रख लीजिए। ये आप जाओगे तो ब्राउचर के अंदर भी लिखा है, वैसे कमेंट में भी लिख देंगे। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग एक दूसरे की हेल्प करिए, इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट रख लेने हैं। और काउंसलिंग डेट्स के लिए आप लोग काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? देखिए, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि फ्यूचर के क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो सेंसेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन सेंस करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि लाइक एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम की वेस्टेज होती है। बिकॉज फॉर अस टाइम इज़ द मनी। तो हम लोग कलेक्ट करते हैं कि लाइक आप लोग के 40-50 क्वेश्चन देखते हैं, उसी के हिसाब से एक सेशन कर देते हैं जिससे सारे बच्चों की मदद हो सके। तो ये सब चीज़ रेडी कर लिए। जैसे मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट आज कल में आप लोग के डेट्स निकाल लेगी, उस डेट्स पे आप लोग जाओगे और आप लोग की ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद अपने कॉलेज को रिपोर्ट कर दोगे। किसी रीज़न से सपोज कर लो कोई कॉलेज में सीट बच गई और सीट रह जाती है इस काउंसलिंग के बाद भी, तो 16 दिसंबर से लेके 16, 17, 18, 19, 20 इस तारीख से लेके 16 से लेके 20 दिसंबर के बीच में वो कॉलेज भी डायरेक्ट एडमिशन बच्चों को दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट कोर्ट के नोटिफिकेशंस थे। बट 15 दिसंबर तक कोई भी कॉलेज कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी होगा होल एंड सोल आपका गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। और 20 दिसंबर से पूरी तरह से काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। 21 को कोई भी टाइप का एडमिशन नहीं होगा। और उसके बाद लाइक आप देखते हो लास्ट मोमेंट पे जो दिसंबर का लास्ट होता है, न्यू ईयर और आपका क्रिसमस के हॉलीडेज़ होते हैं, तो आप ये मान के चलते हो कि जनवरी के फर्स्ट वीक से आप लोग अपने कॉलेज में जाओगे और अपना कैरियर स्टार्ट करोगे। लेकिन ये तो आपकी होगी सारी बात काउंसलिंग की। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लो, आप सभी लोग स्टूडेंट इससे बाहर निकलते हो तो आप लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेने जा रहे हो। वो है कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो।
और जैसे मैं भी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, आप भी में से भी कोई भी किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो इस उम्मीद से जाता है कि ये डॉक्टर के पास अच्छी नॉलेज होगी और ये डॉक्टर हमसे प्रॉफिट उठाने की बजाय हमारी सेवा करेगा और हमारे साथ अच्छे से अच्छी तरह से हमारा इलाज करेगा। एक नॉर्मल सी चीज़ लेके जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट किसी रीज़न की वजह से क्लास 12 के बेसिस पे तो काउंसलिंग करा रही है, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का लेवल है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई 5 नंबर लेके आया, कोई 2 नंबर लेके आया, कोई 50 नंबर लेके आया। तो आप लोग कहीं ना कहीं, मानो या ना मानो, आपके पास एक नॉलेज की कमी है। तो ये 4.5 साल में आपको अपनी को पूरी तरह से तैयार करना है, पूरी फोर्स लगानी है कि आपकी वजह से कहीं मार्केट ख़राब ना हो जाए और फ्यूचर में लोगों को ख़राब डॉक्टर्स ना मिले। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो अपने शोल्डर्स पे जिम्मेदारी लेके जा रहे हो तो उसको पूरी तरह से निभाइए। डेप्थ से डेप्थ नॉलेज, कोई भी फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती कि MBBS हो या BMS है या BHMS है, MBBS वाला अच्छा होता है, BMS वाला अच्छा होता है। सपोज कर लो मैं आपका एक पेशेंट हूँ, मैं एक मरीज़ हूँ और आप में से एक MBBS डॉक्टर है, एक BMS है, एक आयुर्वेदिक है, एक यूनानी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जो मेरा अच्छे से इलाज कर दे, जो अच्छे से बात करे और जो नॉर्मल से नॉर्मल तरीके से मुझे सही कर दे, मेरे लिए वही अच्छा डॉक्टर है। तो ये सब तो बाकी चीज़ मार्केटिंग होती है। तो लेकिन अच्छा डॉक्टर तभी होगा जब उसके पास एम्पिल नॉलेज होगी और एम्पिल नॉलेज के साथ साथ एम्पिल प्रैक्टिस होगी, यानी कि अच्छे से आपने नॉलेज अपने अंदर भर के रखी और अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी है। तो आप लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है डॉक्टर बनने का, तो उसको पूरी तरह से उसके मौके का फ़ायदा उठाइए। काउंसलिंग करिए, सीट्स लीजिए, कॉलेजेस को ज्वाइन कीजिए, बट 4.5 साल जान लगा देनी है पढ़ाई के अंदर। जो कमियां नीट में रह गई थी वो सारी कमियों को पूरा करना और अच्छे डॉक्टर बन करके खुद की भी सेवा करनी है और लोगों की भी सेवा करनी है। इसके बाद भी अगर किसी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे जो नंबर्स इसमें मेंशन रहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अगर लेना चाहो तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो। आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, लाइक आप लोग जो फ़ोन्स करते हो हमको, अगर ये फ़ोन नंबर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे रजिस्टर्ड हैं और या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन मत किया कीजिए। आप लोग के कैसे भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर लिया कीजिए, और अगर किसी और स्टूडेंट के पास है तो वो आपको बिल्कुल मदद करेगा। अगर आपके पास हेल्प नहीं आती है तो हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय एक सेशन करके आप लोग की बिल्कुल मदद करेंगे। सो आज को इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काउंसलिंग की डेट्स की टेंशन मत लीजिए, होपफुली जैसे आ जाएंगी। तो आप लोग के पास किसी के पास मेरा नंबर हो तो आप लोग बता देना, वरना आपको नेक्स्ट डे उसका वीडियो मॉर्निंग में मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।